ये दुखद बेला है कि हमको अपने हक अधिकार के लिए आमरण अनशन पर बैठना पड़ रहा है या भूख हड़ताल पर बैठना पड़ रहा है। केवल अपने गद्दारों के कारण हम इस स्थिति में आए हैं और हमारे पास वो ऊर्जा है कि हम सरकार की चूल्हे हिलाने का काम करेंगे। भाइयों, हम विश्वास दिलाते हैं, बहनों, हम विश्वास दिलाते हैं, हम आपके साथ कदम से कदम मिलाकर इस संघर्ष को लड़ेंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। साथियों, शांति के साथ हम लोग आपका समर्थन करेंगे। आप लोग अपनी लड़ाई जारी रखिए। धन्यवाद। देखिए, किसी आंदोलन का जो अंतिम सोपान होता है वो होता है अन्न का त्याग करना। यानी हम ये मान लेते हैं कि जो जिनसे हम अपनी मांग कर रहे थे वो नहीं सुनेंगे, अब हमारे पास और कोई विकल्प बचा नहीं है। ये आखिरी विकल्प होता है कि हम अपनी सांसें दांव पर लगाएं। इस क्रम में हमारे 5 भाई, 3 भाई और 2 बहनें, 5 हमारे परिवारिक जिन भूख हड़ताल पे बैठे हैं, इनके साथ अब हमें आपको, जो हमारी बहनें हैं, जो हमारे भाई यहाँ पे मौजूद हैं, जो घरों में बैठे हैं, मुझे लगता है कि आज का ये दृश्य देखने के बाद वो भी अपने घरों में सुकून से नहीं बैठ पाएंगे। तो मैं ज्यादा इसलिए नहीं बोलना चाहता कि अगर मैं थोड़ी देर और माइक संभालूंगा तो मेरे आंसू शायद गिर जाएं और वो हमारे भाइयों के लिए ठीक नहीं है। इतनी उम्मीद तो हम लोगों ने इस निर्दयी सरकार से कभी नहीं की थी कि ये सरकारें इतनी निष्ठुर, इतनी निर्दयी हो जाएंगी कि हमारे भाइयों को अन्न छोड़ना पड़ जाएगा, वो भी उस वाजिब मांग के लिए जो हम अपनी तरफ से नहीं मांग रहे हैं। इस सूबे के मुखिया ने, सूबे के मुख्यमंत्री ने हमारे 5 लोगों को बुलाया, बात की और 19,000 सीटों की जगह 6800 सीटों का जो जियो निकालने की बात की। हम लोग उस पर भी इसलिए तैयार हुए कि कम से कम 6800 परिवारों में खुशियां तो आएंगी। उसके बाद जो लड़ाई होगी वो लड़ी जाएगी। लेकिन वो चुनावी जुमला साबित हुआ और 558 दिन जो हमारे जीवन में कभी नहीं लौटने वाले हैं। अपने लोगों के ताने, अपने लोगों की गालियां, अपने लोगों की शाबाशी, अपने लोगों की वाहवाही सुन सुन के एक एक दिन हम लोगों ने एक साल के बराबर बना के इसको बिताया है। यहाँ पे रूह कांप जाती है हम लोगों की जब घर से फोन आता है कि, और ये कहा जाता है कि कब आओगे। आप यकीन मानिए कभी ऐसा हुआ ही नहीं है कि एक बार में हम लोगों ने अपने घर का फोन उठाया हो, क्योंकि सवाल सबके पता होते हैं और जवाब हम लोगों के पास नहीं होते। मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि इन सबको, इन 5 लोगों को हमें बेसहारा नहीं छोड़ना है और एक सौगंध आप सबको लेनी है कि आज शाम तक हम लोग इंतजार करेंगे कि प्रशासन के लोग यहाँ आए, जिम्मेदार लोग आए और मुख्यमंत्री से मुलाकात करवा के हमारे भाइयों की और हमारी बहनों की भूख हड़ताल समाप्त करवाएं। अगर ऐसा होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो सौगंध है आप सबको, आप सबकी परवरिश की, आपके माँ बाप की, आपके सपनों की, किसी को चैन की नींद सोने नहीं देना है लखनऊ में। ये वचन, ये वादा आप सबका चाहिए मुझे। और इन भाइयों बहनों की मेहनत, इनका त्याग अगर बेकार गया तो हमारे पैदा होने पर मिट्टी है। हम जीते जी मरे हुए अपने आप को समझेंगे कि अगर इनका त्याग बेकार गया। तो मैं आप सबकी तरफ से ये बात कह रहा हूँ कि अभी सब हम लोग लेटर जो है एक होगा, वो सबको मेल आईडी बताएंगे, सबको मेल करना है और कोशिश करना है कि शाम तक हमारे लोगों की भूख हड़ताल खत्म करवा दी जाए। क्योंकि जितनी देर ये भूख हड़ताल पे बैठेंगे, हम लोग चाह कर भी अन्न अपने अंदर खाएंगे ना तो वो पाप सा लगेगा। और मैं आप सबसे यही गुजारिश करता हूँ कि कोई जाए ना और कोशिश करें कि जिनसे बात हो सकती है, जो लोग वीडियो देखें, इसमें कुछ लोग लाइव चला रहे होंगे, जब वो देखें, अगर आपको जरा भी ये लगे कि एक देश में आंदोलन हुआ आज़ादी को लेके, फिर अन्ना हजारे का बीच में आंदोलन हुआ जो हमने आपने अपनी आंखों से देखा, उसमें हमारे समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आज हमारे 5 भाई बहन यहाँ आंदोलन पे बैठे और वो किसी सामाजिक परिवर्तन के लिए नहीं बैठे। सिर्फ इनको नौकरी नहीं मिलेगी, घर बैठे उस हर भाई बहन को भी नौकरी मिलेगी जो अभी तक लखनऊ नहीं आ पाए। मेरी आप सबसे गुजारिश है प्लीज सभी घरों से निकले। मैं बहुत संभाल रहा हूँ खुद को कि ज्यादा बाहर चीजें ना आए। मैं आप सबसे सिर्फ यही कहूंगा कि जो लोग भी वीडियो देखें, जब भी देखें, प्लीज घरों से निकल आइए। आपको ताकत बननी है इन अपने भाइयों की। 2 बहनें हमारी बैठी हैं, मैं दर्द समझ सकता हूँ, मैं मजबूरी समझ सकता हूँ कि बैठ तो गई हैं, लेकिन कितने सारे सवालों के जवाब इनको देने पड़ेंगे आज शाम तक, मैं महसूस कर सकता हूँ। तो प्लीज सभी घरों से निकल आओ और ये लड़ाई
अब जितनी देर लड़ी जाएगी, अब तो दिन की भी बात नहीं है, जितने मिनट ये भूखे प्यासे यहाँ पर बैठे रहेंगे, ये हम लोगों के ऊपर पाप होगा, ये हम लोगों की नाकामी होगी कि ये लोग भूखे प्यासे बैठे रहेंगे। और जो लोग हमारे भाई बहन यहाँ पे मौजूद है, उनसे सिर्फ मुझे ये कहना है कि जितने दिन हमारे भाई बहन ये भूखे रहेंगे, जितने मिनट ये भूखे बैठेंगे, सत्ता में और विपक्ष में बैठे किसी एक नेता को न सोने देना है, न चैन से बैठने देना है। ये हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी है। शाम से आज शाम तक हम लोग इंतजार करेंगे, जैसे यहाँ अंधेरा ढलेगा ना, हम लोग यहाँ पे नहीं बैठेंगे, हर उस दरवाजे पे जाएंगे, जो जिम्मेदार है हमारे लोगों के भूख हड़ताल पे बैठने के, हम लोग वहाँ पे चलने का काम करेंगे। तो मेरे खास करके जो नजदीक के लोग हैं, उनसे गुजारिश है कोई घरों को ना जाए, आज शाम से ही हमें अपने उस रास्ते पे लौटना है कि हमारे भाइयों की भूख हड़ताल खत्म करवाई जाए। क्योंकि किसी को लगता है कि 2 दिन 3 दिन 4 दिन बैठेंगे, मेरा बस चले तो मैं अभी इनका माला तोड़ के फेंक दूं और इनको अपने साथ जैसे हम लोग बैठे ऐसे बैठाया जाए। मेरा आप सबसे यही कहना है कि सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी समझें। ये धर्मवीर प्रजापति, वीरेंद्र यादव, अमरिंदर पटेल, अन्नू पटेल, अर्चना शर्मा की लड़ाई नहीं है। भूख हड़ताल पे नहीं बैठे हैं, हम सब भूख हड़ताल पे बैठेंगे। हम सब तब तक अन्न कायदे से नहीं ग्रहण करेंगे, तब तक खाना भरपेट नहीं खाएंगे, जब तक हमारे भाइयों की और बहनों की भूख हड़ताल समाप्त नहीं करवा दी जाती। ये सबको पढ़ लेना होगा और आज शाम से ही हमें अपने रास्ते पर लौटना होगा और इतना मजबूती से लौटना होगा कि सत्ता में बैठे एक एक व्यक्ति के कानों तक ये खबर हो जाए, उनके समाज के नाम पे जिन्होंने वोट लिया, आज सत्ता में बैठे हैं, वो उनके 5 बच्चे बच्चियां वहां इको गार्डन के बाहर 558 दिन धरना देने के बाद भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। तो एक बार सभी लोग हाथ उठाकर इस बात की सहमति दीजिए कि क्या हम इस बात पे तैयार हैं कि जब तक हमारे भाई बहन खाना नहीं खाएंगे, तब तक हम लोग भरपेट भोजन नहीं करेंगे और चैन की नींद उनको नहीं सोने देंगे, जो हमारा वोट लेकर सत्ता में तो बैठे लेकिन हमारे अपने भाई बहनों को मजबूर किया है वो भूख हड़ताल पर बैठे। क्या आप सब तैयार हैं? बस घर जितना ही कहना है। जो घर पे बैठे लोग हैं, मुझे लगता है कि अब उनसे बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब इस आंदोलन को और कुछ हम लोग नहीं दे सकते। अब इसके अलावा एक रास्ता है कि सीधा गला काट के रख दें, बाकी और कोई ऑप्शन हमारे पास बचता नहीं है। तो आप सबसे गुजारिश है जो घरों में बैठे हैं कि आप सभी लोग निकलें, अविलंब निकले, जब भी वीडियो देखें तुरंत घरों से निकलिए, किसी का इंतजार मत करिए और खास करके हम लोगों के मरने का इंतजार तो बिल्कुल मत करिए। भैया यहाँ से घर जाने वाले लोग शाम तक नहीं, कोई घर नहीं जाएगा। मुझे लगता है कि अब इतने के बाद तो हमारे समाज में हमारे जो भाई बहन यहाँ तक आए हैं, इतनी तो मर्यादा रखेंगे, इतना तो मान रखेंगे ही कि अपने भाइयों बहनों की लाशों पर तो वो सफर नहीं करेंगे। मुझे नहीं लगता कि यहाँ से कोई जाएगा और मुश्किल से ये हमारे आपके ऊपर, देखो ये भाई बहन तो बैठ गए, अभी हमारे आपकी दिल इच्छा शक्ति पे है कि कितने दिन इनको हम भूखे प्यासे रखना चाहते हैं। उठेंगे हम लोग शाम को यहाँ से और उनको सोने, उनकी नींद हराम करेंगे, उनकी भूख छीनेंगे और उनका चैन सुकून बंद करेंगे, जिनकी वजह से हमारे भाई बहन भूख हड़ताल पर बैठने को मजबूर हैं। कोई जाएगा तो नहीं? कोई जाएगा तो नहीं? इनका भी जिन तक भी ये वीडियो पहुंचे, मैं जानता हूँ सब लोग देखेंगे। मुझे नहीं लगता कि इस आंदोलन को और कुछ हम लोग दे सकते हैं। तो आप सबसे भी गुजारिश है, वीडियो जब भी देखिए किसी चीज का इंतजार मत करिए, घर से निकलिए, आइए। पिछली बार हमारे भाई बहन भूख हड़ताल पे बैठे थे, 200 लोग देख रहे हैं, वो 200 लोग घरों से सभी निकले। और जो लोग जब भी वीडियो देखें प्लीज सभी लोग घरों से निकलिए। तो इस आंदोलन को जो हम लोग दे सकते थे वो दे दिया है, अब सिर्फ आपको करना है। देखिए साथियों, ये लड़ाई बहुत विषम परिस्थिति में है और हम लोग अपनी स्वेच्छा से भूख हड़ताल नहीं बैठे हैं। ये जिम्मेदारी उन लोगों को लेना पड़ेगा जो लोग घरों में बैठे हैं, जो लोग अपने हक अधिकार के लिए नहीं जाग रहे हैं। आज हम लोग भूख हड़ताल पे बैठे हैं, हमारे 2 साथी और हमारी 2 बहनें, हम लोग बहुत विषम परिस्थिति में हैं। इस आंदोलन की महत्व को समझ रहे हैं, इस वजह से हम लोग भूख हड़ताल पे बैठे हैं। हम लोग नहीं चाहते कि ये लड़ाई सालों साल लड़ी जाए, हम लोग नहीं चाहते कि ये लड़ाई ऐसे ही निरंतर चलती रहे। सरकार अगर चाहती है, हमारे पिछड़े दलित वर्ग के जो मंत्री हैं, नेता हैं, ये चाहते हैं कि हम लोग भूखे प्यासे मर जाएं,
तो अब हम लोग वही काम करेंगे। ये आखिरी सोपान है इस आंदोलन का, इस लड़ाई का, इस संघर्ष का। उसके लिए भी जरूरत पड़ेगी तो हम सभी साथियों के साथ आत्महत्या करने का भी काम करेंगे। अब हम लोगों के पास कोई रास्ता नहीं बचा है। ये लड़ाई, ये संघर्ष अब जीत की ओर आगे बढ़ रहा है। इसमें निवेदन है कि जो लोग घर बैठे हैं, जो लोग अपने हक अधिकार के लिए नहीं जाग रहे हैं, जिनकी वजह से हम लोग यहाँ बैठे हैं, अब उन लोगों की जिम्मेदारी है कि हम लोगों को 10 दिन भूखे रखना है, कि 2 दिन रखना है, कि 2 मिनट रखना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। हम लोग संघर्ष तब भी कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं, जब तक आखिरी खून का कतरा, आखिरी जीवन, जब तक हम लोग जीवित रहेंगे तब तक संघर्ष करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।